Hi everyone. So we have started our next topic in the last lecture, which was Prakruti. So today we are continuing the same topic, which is Prakruti, and right now I'm going to talk about the Deha Prakruti. Okay, so let's start with the Vata Prakruti Lakshan. So, according to Acharya in Charak Samhita Vimansan Adhyay 8, he has given the Lakshanas of person having Vayu Prakruti with the different properties of Vata dosh. मतलब particular property of Vata dosh gives rise to particular characteristics or particular lakshan. Okay, so रुक्षगुण of Vata dosh causes रुक्षता, अपचित, रुक्षता मतलब ड्राइनेस, अपचित अल्प शरीर विच इज़ लीननेस और ड्वाफनेस मतलब उनकी हाइट होती है वो कम होते हैं, वो दुबले होते हैं, प्रतत रुक्ष, क्षाम, सन्न, सक्त एंड ज्वर, जर्जर स्वर मतलब उनकी जो आवाज़ होती है, राइट, दैट इज़ ड्राई, ऑब्स्ट्रक्टेड, दबी हुई सी, और जैसे घिस गई हो, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, राइट, तो ऐसी आवाज़ होती है। जागरूक, वो हमेशा जगे हुए होता है, मतलब उनको नींद कम आती है, या फिर जो अगर नींद भी होती है तो उनकी कच्ची नींद होती है, बीच बीच में जग जाते हैं, इट इज़ अ डिस्टर्ब स्लीप दे आर हैविंग. ओके, देन लघु गुण. द लघु गुण ऑफ वात दोष कॉजेस लघु एंड चपल गति, चेष्टा, आहार, व्यवहार, मतलब उनकी जो गेट होती है, उनकी जो चाल होती है वो इनकन्सिस्टेंट होती है, उनके जो एक्शंस होते हैं, जो चेष्टा है वो भी इनकन्सिस्टेंस होते हैं. फिर वो जो फूड होती है, जो फूड पैटर्न्स होती है, उनकी जो मूवमेंट्स होती है, जो वो बात करते हैं, बातचीत जो भी होती है वो इनकन्सिस्टेंट होती है. देन चलगुण. चलगुण कॉजेस अनवस्थित विच इज़ अनस्टेबल, संधि, अक्षी, ब्रू, औष्ठ, हनु, जिह्वा, शीर, स्कंद, पाणी एंड पाद. संधि मतलब जितने भी जॉइंट्स हैं, अक्षी मतलब आँख, ब्रू मतलब आईब्रोज, औष्ठ मतलब होंठ, हनु मतलब जॉ, जीवा मतलब टंग, शीर इज हेड, स्कंद इज शोल्डर, पाणी मीन्स हैंड्स एंड पाद मीन्स लेग्स. मतलब जितने भी ये जो अंग बताए गए हैं वो अनस्टेबल होते हैं. मतलब कभी आपको ऐसा प्रतीत होगा, कभी आपको ऐसा दिखाई देगा कि इट इज़ मूविंग, कुछ ऐसा बिना मतलब कि वो उसको हिलाते डुलाते रहते हैं, राइट. तो दिट इज़ द गुण ऑफ चल, दिट इज़ द गुण ऑफ वात दोष विच इज़ चल. देन बहुगुण. सो बहुगुण कॉजेज बहुत्वाद, बहुप्रलाप, बहु कंडरा शिरा प्रतान, मतलब वो ज़्यादा बिना मतलब असंबंध बातें करते हैं, बिना मतलब का अनरिलेटेड चीज़ें बोलते रहते हैं. उनके जो भी बॉडी है उसकी स्किन के ऊपर जो कंडरा और शिरा है, जो वेन्स है वो ज़्यादा उनके जो वो ज़्यादा दिखती है. फिर शीघ्र गुण. जो शीघ्र गुण होता है वात दोष का, वो शीघ्र समारंभ, मतलब कोई भी कार्य करने में वो उत्साहिक होते हैं. अगर वात प्रकृति वाला कोई व्यक्ति होगा तो उसको कार्य शुरू करने में उसमें बहुत जल्दी होगी कि लेट्स स्टार्ट दिस, लेट्स स्टार्ट दैट, बट वो थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा. देन ही जस्ट फिकल्ड, उनका माइंड फिकल्ड होता है, ये वो छोड़ के फिर दूसरे काम में लग जाएंगे. तो आरंभ शीघ्र होता है, राइट. फिर उनको शीघ्र विकार, मतलब उनको जो भी रोग होते हैं वो भी जल्दी होते हैं, जल्दी से वो बीमार पड़ जाते हैं. हमने आगे भी देखा था कि वात दोष के 80 डिसीज़ेस बताए गए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो वात दोष की वजह से होते हैं. फिर शीघ्र त्रास, शीघ्र राग, विराग, वो कुछ सहन नहीं कर पाते, वो जल्दी से मतलब अपने जो भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी उससे थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो दे जस्ट गेट इरिटेटेड. फिर श्रुतग्राहीन, उनको समझ में सब कुछ जल्दी आ जाएगा, क्विक अंडरस्टैंडिंग होती है,
फिर अल्पस्मृत मतलब चीज़ें भूल भी वो जल्दी जाते हैं, फॉरगेटिंग थिंग्स ईजिली। फिर जो शीत गुण होता है वो शीत गुण इज कॉजेज असहिष्णुता, स्तंभ एंड प्रतत शीत। मतलब शीत गुण होता है वायु का वो पहले तो असहिष्णुता, मतलब कोई चीज़ सहन ना करना। ज़्यादा हवा चल रही है तो भी वो सहन नहीं कर सकते, ज़्यादा गर्मी लग रही है तो भी वो सहन नहीं कर सकते, ज़्यादा ठंडी लग रही है वो तो भी वो सहन नहीं कर सकते, दे आर इनटॉलरेंट। तो दैट इज़ असहिष्णुता। स्तंभ मतलब उनको जड़ता या फिर जकड़ाहट आ जाती है बॉडी के अंदर बार बार शीत गुण के कारण, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। देन प्रतत शीत मतलब ठंडी को सहन ना कर पाना। देन खर गुण इज कॉजेज परुष केश, श्मश्रु, रोम, नख, वदन, पानी एंड पाद। परुष यहाँ पे हमको ड्राई समझना है, तो ड्राई उनके हेयर भी ड्राई हैं, उनके जो श्मश्रु मतलब जो बियर्ड के या मुस्टाचिस के जो भी बाल होते हैं दैट इज़ मशरू। फिर रोम होते हैं तो जो भी लेनिगोज होते हैं हमारे बॉडी के जो हेयर होते हैं दैट इज़ रोम। फिर नख मतलब नेल्स, वदन मतलब फेस, पानी मतलब अगेन हैंड्स एंड पाद मतलब पैर। तो ये सब चीज़ें होती हैं उनकी ड्राई होती है। फिर जो विशद गुण है दैट इज़ कॉजिंग स्फुटित अंग अवयव। स्फुटित अंग अवयव मतलब कि जब वो चलते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, जैसे अगर वो चल रहे हैं तो उनके जॉइंट्स में से आवाज़ आती है, राइट। तो उसमें आगे लिखा है सतत संधि शब्दगामिनी, मतलब चलते टाइम पे उनके अंग में से आवाज़ आती है, बॉडी में से आवाज़ आती है। सो दैट इज़ हाउ वातज टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव लेसर स्ट्रेंथ, स्पान ऑफ लाइफ, लेसर कैपेसिटी, लेसर एसेसरीज एंड वेल्थ। मतलब वायु दोष वाले जो भी व्यक्ति है उनके अंदर जो शक्ति होती है वो भी कम होती है, उनका लाइफ स्पान होता है वो कम होता है, उनकी कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और उनके पास कम वेल्थ और जिसको हम वित्त बोलते हैं, जिसको हम पैसे बोल सकते हैं कि वो कम होते हैं, ऐसा गुण बताया है हमारे आचार्यों ने। आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है? आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय शारीसन अध्याय 3 के अंदर बताया है द पर्सन हु इज़ हैविंग द वात प्रकृति, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है स्फुटित धूसर केश एंड गात्र। मतलब उनके जो बाल हैं, उनके जो गात्र मतलब जितने भी अंग अवयव है वो धूसर वर्ण के मतलब ब्राउनिश होते हैं, और स्फुटित मतलब यहाँ पे स्फुटित का मतलब टूटे हुए ऐसा होता है, बट यहाँ पे हम उसको कंसिडर करेंगे कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेयर, तो हेयर होते हैं वो स्प्लिट एंड्स होते हैं उसके अंदर। फिर गात्र होते तो उसमें से आवाज़ होती है, जितने भी अंग अवयव है उसमें से। फिर शीत द्वेषी मतलब शीत को सहन नहीं कर पाते, ठंडी को सहन नहीं कर पाते, तो उसका द्वेष करते हैं, उनको ठंडी अच्छी नहीं लगती है। देन चल, द्रुति, स्मृति, बुद्धि, चेष्टा, सौहार्द, दृष्टि, गतयो इति। मतलब उनकी जो द्रुति होती है, स्मृति होती है, बुद्धि होती है, चेष्टा होती है, सो हृदयावस्था मतलब कंपैशनेट जो नेचर होता है। फिर उनकी दृष्टि मतलब जो उनकी विजन होता है, उनकी गति जो होती है वो चल होती है, जो जिसको हम फीकल माइंडेड बोलते हैं। इट डजंट स्टिक टू वन थिंग, दे डजंट दे आर नॉट परसिस्टेंट इन एनीथिंग। तो उनका जो भी चीज़ें होती है वो चल होती है, मतलब फीकल्ड होती है। फिर बहुप्रलापा बहुत ज़्यादा बिना मतलब का जो बोलते रहते हैं। फिर अल्प वित्त बल जीवित निद्रा मतलब उनके पास वेल्थ कम होती है, बल कम होता है, उनका लाइफ स्पान कम होता है, उनको नींद भी कम आती है। फिर सन्न सक्त चल जर्जर वाच मतलब उनकी जो वाणी होती है, उनका जो वॉइस होता है वो दबा हुआ सा, टूटा हुआ सा। चल मतलब नॉट स्टेडी, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस सुनने में भी हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता है। देन नास्तिक जो भगवान में जनरली बिलीव नहीं करते हैं। बहुभुज मतलब जो ज़्यादा खाते हैं फिर भी उनका जो बॉडी होता है वो लीन होता है। सविलास मतलब उनको
विलासी जीवन बहुत अच्छा लगता है, जैसे पार्टी करना या भोग विलास जिसको हम बोलते हैं, सब चीज़ों को एन्जॉय करना, दे लाइक इट। फिर गीत, हास, मृग, कलिलोल, उनको सिंगिंग है, डांसिंग है, फिर हंसना है, वो सब जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है वात प्रकृति वाले लोगों को। फिर मधुर, अम्ल, पटु, उष्ण, सात्म्य, आकांक्षा, मतलब उनको मधुर, अम्ल और लवण, पटु मतलब लवण रस वाले, और उष्ण हो ऐसे, और सात्म्य हो सात्म्य मतलब उनको पहले से क्या बोलते हैं उसको कि जो लेने से उनको पहले से दे आर हैबिट इन टू इट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सात्म्य। तो उन चीज़ों की उनको ज़्यादा आकांक्षा होती है, मतलब वो चीज़ खाने की उनको इच्छा होती है। फिर उनकी जो कृश दीर्घाकृति, मतलब जो आकृति होती है वो कृश, वो पतले होते हैं, और दीर्घ उनकी हाइट ज़्यादा होती है। फिर सशब्द याता, मतलब जो वो चलते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। फिर न दृढ़ा, न जितेंद्रिय, न चार्या, न च कांतादयिता, मतलब उनका जो बॉडी होता है वो दृढ़ नहीं होता है, लीन होते हैं और पतले होते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि जिसका बॉडी बिल्ट है बहुत अच्छा है, वो उसके ऑपोजिट होता है। फिर न जितेंद्रिय, मतलब जो इंद्रियां हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होता है। तो जनरली हमको पता होता है कि अगर हमको कुछ चीज़ दिखाई देती है बट हमारे अंदर ये बुद्धि है कि हमको वो चीज़ नहीं देखनी है, तो विल नॉट सी। कुछ बोलना है बट हमको पता है ये बोलने से किसी का बुरा होगा या फिर हम ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते, तो वी डोंट से दोज वर्ड्स। तो मतलब वी आर हैविंग कंट्रोल ऑन आवर सेंस ऑर्गन्स। बट वात प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो अजितेंद्रिय होते हैं, मतलब उनमें जो इंद्रियां हैं उनका कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। न चार्या, मतलब जनरली ऐसा बोला गया है कि बिकॉज ऑफ देयर लुक, बिकॉज ऑफ देयर क्या बोलते हैं, नेचर, बिकॉज ऑफ द वे दे बिहेव, जनरली न चार्या मतलब इसका मतलब ये होता है कि गर्ल्स डोंट लाइक देम। तो जनरली उन न च कांतदायिता, मतलब उनकी जो क्या बोलते हैं, शादी भी नहीं होती है उनकी, फैमिली भी नहीं होती, ऐसा आचार्य ने बोला है। दो इट इज़ नॉट परफेक्टली राइट, बट या न बहु प्रजा, जिनकी संतानें होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। फिर नेत्राणी च एशाम खर दूसराणी, वृत्तान च अरुणी, वृतोपमानी, मतलब उनकी जो आँखें होती है वो खर मतलब ड्राई होती है, दूसर मतलब दूसर वर्ण की, वी आर टेकिंग दूसर एज अ ब्राउनिश कलर। फिर वृत्त मतलब गोल, और मृतोप मतलब जो मरे हुए इंसान की जो आँखें होती है, मतलब उसमें कोई नूर नहीं होता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखती है, ऐसी आँखें होती है। फिर उन्मिलिता निव भवंती सुप्ते, मतलब जब वो सोते हैं तो उनकी आँखें हैं वो थोड़ी खुली रहती है। फिर शैल द्रुमांस्ते गगनम च यान्ति, मतलब जो स्वप्न देखते हैं जब वो सोते हैं, जो ड्रीम्स उनको आते हैं, तो उनके अंदर वो पर्वत के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, मतलब जो ट्री है उसके ऊपर, और गगन में मतलब जो स्काई है उसके ऊपर विचरण करते हो, ऐसे स्वप्न देखते हैं। फिर उनका जो नेचर है उसके बारे में बताया गया है कि वात प्रकृति वाले जो भी बंदे हैं, व्यक्ति हैं, उनका जो नेचर है वो कंपेयर किया गया है उनका नेचर कंपेयर किया गया है डॉग के साथ। शुगाल मतलब श्व यहाँ डॉग है, शुगाल मतलब फॉक्स, उष्ट्र मतलब ऊंट, गृध मतलब गधा, फिर आँखों मतलब रैट, एंड काकुन मतलब जो कौवा होता है। तो वात प्रकृति वाले हैं, उनका जो स्वभाव होता है, यहाँ पे हमको स्वभाव से उनका आकार, उनका चेष्टा, वो सब लेना है, और स्वभाव ऑफकोर्स स्वभाव भी आएगा। तो ये सब है वो उनके जैसा होता है वात प्रकृति वाला। ओके।
So these were the characteristics of Vata dosh, Vata Prakruti, characteristics of person who is having Vata Prakruti. So most of the time, there are certain things which have been mentioned by acharyas. तो अभी के जो सिनारियो में it is not, वो applicable नहीं होती है, right? But most of the time we are just applying it. Okay, so let's move forward to पित्त प्रकृति लक्षण. सो पित्त प्रकृति की जो लक्षण है वो आचार्य चरक ने बताया है कि जो पित्त दोष हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें से जो उष्ण गुण है, जो प्रॉपर्टी बताई है पित्त दोष की, उसमें जो उष्ण गुण बताया है उसके अंदर लिखा है उष्ण असहा, मतलब वो गर्मी को सहन नहीं कर सकते हैं. उष्ण मुखा, मतलब वो जो गर्मी या फिर गर्म चीज़ें हैं उसे द्वेष करते हैं. फिर सुकुमार अवदात गात्रा, उनके जो गात्र होते हैं, उनके जो अवयव होते हैं, उनके जो अंग होते हैं वो सुकुमार होते हैं. मतलब सुकुमार से यहाँ पे सॉफ्ट ले सकते हैं हम. और अवदात मतलब ठीक से ग्रथित, बंधे हुए, जैसे हमने वात प्रकृति में देखी थी कृश, पर यहाँ पे अवदात है. अवदात मतलब कि जो अच्छी तरह से गठित है वैसे. फिर प्रभूत विप्लुत विप्लुत अंग तिल पिड़का, मतलब उनके शरीर के अंदर बहुत सारी तिल होते हैं, पिड़काएँ होती है. फिर तिल तो हमको पता है ना, वो जो बॉडी पे जो मोल्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, राइट, दैट इज़ तिल पिड़का. फिर शु ती पिपासा बनता है, जिनको भूख और प्यास ज़्यादा लगती है. फिर क्षिप्र वली पलित खालित्य दोषा, जिनको कम उम्र में बाल झड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है, खालित्य हो जाता है, मतलब टकले हो जाते हैं, बाल्डनेस हो जाती है, राइट. तो क्षिप्र वली पलित और खालित्य बोलते हैं इसको. फिर जो तीक्ष्ण गुण है तो वो क्या करेगा, जो पित्त दोष का जो तीक्ष्ण गुण है वो पित्त प्रकृति के व्यक्ति के अंदर कौन से लक्षण उत्पन्न करेगा. तो तीक्ष्ण पराक्रम, मतलब वो बहुत ब्रेव होते हैं, वो ब्रेवरी वाले जो काम होते हैं वो पित्त प्रकृति वाले करते हैं. तीक्ष्ण अग्नि, उनकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो तीक्ष्ण होती है, बहुत ज़्यादा होती है. प्रभूत अशन पाना, मतलब अग्नि ज़्यादा है तो दैट इज़ वाई दे आर टेकिंग प्रभूत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में खाना और पीना वो करते हैं. और क्लेश असहिष्णु, मतलब ज़रा भी उनका जो कंफर्ट जोन है वो आगे पीछे हुआ तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते. दे वांट पर्टिकुलर एटमोसफियर टू सर्वाइव, पर्टिकुलर थिंग्स टू सर्वाइव. तो क्लेश असहिष्णु होते हैं. फिर द्रव गुण है वो क्या करता है, तो द्रव गुण के कारण पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के अंदर शिथिल मृदु संधि मांस, मतलब उनकी जो जॉइंट्स हैं, उनकी जो मांस है वो शिथिल होते हैं, लूज होते हैं. फिर प्रभुत सृष्ट स्वेद मूत्र पुरुष, उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है और बहुत ज़्यादा वो स्टूल पास करते हैं. फिर विस्र गुण क्या करता है, तो प्रभुत पूति कक्षाश्य शिर शरीर गंधा, मतलब शरीर में से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने से, पर्सपिरेशन होने से उनकी जो कक्षा है, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, जो बगल का भाग है, राइट, उसमें से और शरीर में से, शिर में से पूती गंध, मतलब खराब स्मेल, फाउल स्मेल, बैड स्मेल आती रहती है. फिर कटु अम्ल गुण के कारण क्या होता है, तो कटु और अम्ल गुण है तो वो पित्त प्रकृति वाले पुरुष के अंदर अल्प शुक्र व्यवाय अपत्या, मतलब उनके कारण उसके जो उनका जो सीमन होता है वो कम होता है, उनको सेक्सुअल जो डिज़ायर्स होती है वो कम होती है, और उनकी जो संतति होती है, मतलब जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो कम होती है.
So that is why a person which is having who is having pitta prakriti are pittala, madhya bala, madhya आयुष्य, मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरण वंतश्य भवंती. मतलब पित्त प्रकृति वाले जो भी हैं उनका जो बल है वो मध्य है, उनका आयुष मध्य है, उनमें ज्ञान विज्ञान संपत्ति और जो उपकरण जो होते हैं वो मध्यम होते हैं. आचार्य वाग्भट ने क्या बताया है? तो आचार्य वाग्भट ने पित्त प्रकृति के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया है कि तीक्ष्ण तृष्णा बुभुक्ष, मतलब उनको बहुत ज़्यादा, तृष्णा मतलब थर्स्ट और बुभुक्ष मतलब हंगर, तो बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगती है. फिर गौरणाश्न अंग, मतलब जो उनके अंग होते हैं वो गौर वर्ण के, मतलब वो फेयर होते हैं, स्किन उनकी जो होती है, कंप्लेक्शन उनका होता है वो फेयर होता है. फिर हस्तम अग्र हस्ताद्रि वक्र, सॉरी यहाँ पे ताम्र है, ताम्र हस्त अद्रिवक्र. ताम्र मतलब इसको हम येलो कलर के ले सकते हैं, गोल्डिश, जो गोल्डन कलर है वैसे उनका हाथ होते हैं, और उनका जो शरीर के ऊपर का जो भाग है अधिवक्र, नॉट शरीर का, जो हमारे शीर हम जो बोलते हैं कि जो स्टर्नम के ऊपर का भाग है, स्टर्नम के ऊपर जितने भी हमारे अंग अवयव या जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, हनु है, ललाट है, वो जो सब होते हैं वो ताम्र वर्ण के होते हैं. फिर शूर मतलब दे आर ब्रेव, मानी मतलब दे आर वेरी प्राउडी. देन पिंगल केश एंड अल्परोमा. पिंगल मतलब उनके जो हेयर होते हैं, केश जो होते हैं दे आर ग्रे, एंड अल्परोमा मतलब उनके जो रोम होते हैं, बॉडी हेयर है, वो कम होते हैं. फिर दयित माल्या विलेपन मंडन, मतलब उनको पहले के ज़माने में जो फूलों की मालाएं पहनते थे ना, वो बहुत अच्छा लगता है. फिर उनको विलेपन मतलब यहाँ पे हम लेप, जो बॉडी स्क्रब है या फिर जो हम लेप फेस पैक लगाते हैं, बॉडी पैक जो होता है वो लगाना उनको अच्छा लगता है. अभी हम उनको ऐसे कर सकते हैं कि परफ्यूम्स लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है. वो सुचरित मतलब उनका जो आचरण होता है वो बहुत अच्छा होता है, सद्वृत्त का पालन करते हैं वो. फिर सूची, वो बहुत खुद को बहुत क्लीन रखते हैं. फिर आश्रित वत्सल मतलब जो उनके साथ रहने वाले होते हैं, उनकी तरफ उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनकी जो नियर बाय पर्सन है उनके प्रति वो बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत प्रेम भाव रखते हैं. फिर विभव साहस बुद्धि बलान्वितो, बहुत साहसिक होते हैं, अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, बलवान होते हैं. मेघावी, उनकी जो बुद्धि होती है, इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. प्रशिथिल संधि बंध मानसो, मतलब उनकी जो संधियाँ हैं, उनके जो उनको संधि बंध बोलते हैं, जो जॉइंट्स हैं और मांस है वो शिथिल है, मतलब लूज होते हैं. फिर नारिणाम मन भीमतो अल्प शुक्र काम, पहले जो हमने बात की वैसे ही कि वो दे डोंट डिज़ायर विमेन, उनका जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो कम होती है, वो उनके सीमेन जो होता है कम होता है. फिर आवासह पलित अंगनीलिका, मतलब उनको पलित मतलब झुर्रियाँ जो बोलती हैं, रिंकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उनके स्किन के ऊपर जो अंग बता है, अंग नीलिका मतलब बॉडी के ऊपर नीलिकाएँ, मतलब ब्लू कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं हमको, नील वर्ण के मतलब ब्लू कलर के. फिर भुगते अन्नम मधुर कषाय तिक्त शीतम, उनको खाने के अंदर मधुर कषाय तिक्त एंड शीत मतलब ठंडी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है. धर्मद्वेषी,
ओके, यहाँ पे धर्म का मतलब हमको लेना है कि धर्म को ऋतु बताया गया है। धर्म इज़ अ समर ऋतु। धर्म ऋतु मतलब जो समर सीज़न है उसको धर्म बताया गया है। तो यहाँ पे धर्म द्वेषी मतलब जो सनलाइट को, जो गर्मी को द्वेष करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड धर्म द्वेषी। फिर स्वेदन, जो गर्म चीज़ या हॉट फर्मेंटेशन है उसको सहन नहीं कर पाते, उनको लाइक नहीं करते हैं। फिर पूती गंध, जिसमें से गंदी या फिर फाउल या बैड स्मेल आती है। फिर भूरी उच्चार क्रोध, पान, अशन, ईर्ष्य, मतलब वो भूरी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूल पास करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पीते हैं, और उनके अंदर जेलसी जो ईर्ष्या होती है वो भी ज़्यादा होती है। फिर सुप्तः पश्येत कर्णिकार, पलांश, अग्निहोलात्क, विदुर्यकाण, लांश, मतलब ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझने के लिए ये सब चीज़ें, कि अगर आपको ऐसा कोई वाइवा में आके पूछे कि इसका मतलब क्या हुआ तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो इस चीज़ का मतलब कि जब वो सोते हैं तो उनको स्वप्न के अंदर, अपने ड्रीम्स के अंदर पलाश, कर्णिकार, फिर अग्निहोलात, विदूर, ये सब मतलब जो फ्लावर्स हैं, जो चमकीली चीज़ें हैं वो उनको दिखाई देती है। फिर तनुनी पिंगलानी चलानी च एशाम, फिर उसके बाद का है तनु अल्प पक्ष्माणी एंड देन भीम प्रियाणी। इन तीनों चीज़ों का संबंध है आँखों के साथ। तो जो उनकी आँखें होती है, तनु मतलब छोटी होती है, पिंगल मतलब ग्रे कलर की होती है, फिर चलानी मतलब अनस्टेबल होती है, फिर अल्प पक्ष्म, तनु एंड अल्प पक्ष्म मतलब जो इनकी आई लैशेस होती है वो छोटी होती है और कम होती है, और जो आँखें होती है उनको ठंडक है वो अच्छी लगती है, हिमप्रियाणी। फिर क्रोधेन मध्येन रवेश्य भाषा, रागम वज्रंत्याशु विलोचनानी। तो आपको ये संस्कृत याद नहीं रखना है, हाँ, बट अगर आप पित्त प्रकृति के बारे में लिख रहे हैं तो आप इनका ट्रांसलेशन वो डिस्क्रिप्शन में 10 मार्क्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अंदर आप लिख सकते हैं। मतलब पित्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं, अगर उनको क्रोध आता है तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। उनको क्रोध आता है मतलब गुस्सा आता है तब, जब वो अल्कोहल का सेवन करते हैं तब, जब वो सूर्य के सामने देखते हैं तब उनकी आंखें लाल कलर की हो जाती हैं। और वो मध्यम आयुष्य, मध्यम बल वाले होते हैं, और क्लेश भी रिव मतलब उनको क्लेश मतलब जितने भी चीज़ें हैं जो उनके कंफर्ट जोन के बाहर की हैं उनको सहन नहीं कर सकते हैं। तो ये हुए पित्त प्रकृति के लक्षण। उसमें से अगर आप सब याद ना रहें तो कुछ कुछ अगर आप याद रखो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट मिनिमम तो 10 to 15 तो याद रखने हैं प्रकृति के लक्षण। और समझने के लिए तो आपको सब कुछ समझ होना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ। सो नाउ विल टॉक अबाउट कफ प्रकृति लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन हु इज हैविंग कफ प्रकृति। सो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, जो भी कफ दोष के जो भी प्रॉपर्टीज़ बताई है उसके रिगार्डिंग जो लक्षण बताए हैं वो देखते हैं। फर्स्ट इज स्निग्ध गुण। तो स्निग्ध गुण के कारण होंगे स्निग्ध अंग, मतलब अंगटसनेस ऑफ अवयव, अंगटसनेस ऑफ अंग मतलब जो ड्राई नहीं है, जो स्निग्ध है। फिर श्लक्षण गुण है, श्लक्षण गुण के कारण जो अंग होते हैं वो वेल नीटेड होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो वेल नीटेड होते हैं। फिर मृदु गुण, मृदु गुण क्या करता है, तो मृदु गुण है वो उसके कारण उनका जो बॉडी होता है या स्किन होती है वो मृदु होती है, सॉफ्ट होती है, उनकी जो दृष्टि होती है वो सॉफ्ट होती है। और सुख सुकुमार अवदात गात्र, मतलब वो सुकुमार मतलब देखने में भी अच्छे लगते हैं, उनका जो बॉडी होता है वो वेल बिल्ट होता है, उनके जो अवयव है वो वेल डिटरमाइन होते हैं। फिर जो मधुर गुण है वो प्रभुत शुक्र व्यवाय अपत्या एंड सारता क्रिएट करता है, मतलब मधुर गुण है उसके कारण
यू नो सेक्शुअल जो डिज़ायर होती है वो ज़्यादा होती है कफ प्रकृति वाले लोगों के अंदर। उनका जो सीमन होता है वो ज़्यादा होता है, उनकी जो संतति होती है, जो संतान होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। फिर सर गुण है, उसके कारण सार सहत स्थिर शरीर, जो स्टेबल वेल बिल्ट सहत मतलब जो उनका जो बॉडी फ्रेम है, बॉडी स्ट्रक्चर है, इट इज़ वेरी गुड होता सारता के कारण होता है और सरगुण के कारण होता है। फिर सांद्र गुण, सांद्र गुण के कारण उपचित परिपूर्ण सर्व अंगा, उपचित परिपूर्ण मतलब जो भी अंग प्रत्यंग होते हैं वो अंग प्रत्यंग पूरी तरह से परिपक्व होते हैं। उपचित मतलब बंधे हुए, गठे हुए। फिर मंद गुण, मंद गुण मतलब मंद चेष्टा, आहार व्यवहार मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, उनका जो व्यवहार होता है, उनकी जो बोली होती है वो मंद होती है। फिर स्थैमित्य गुण है वो अशीघ्र आरंभ क्षोभ विकार, मतलब अशीघ्र आरंभ मतलब जो चीज़ों को लेट से शुरू करते हैं, एट द सेम टाइम अशीघ्र क्षोभ मतलब उनको जो प्रतिकूल वातावरण है उसके अंदर भी वो एडजस्ट हो जाते हैं एंड उनको जल्दी से अफेक्ट नहीं करते, शीघ्र अफेक्ट नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम अशीघ्र विकारा मतलब उनको जो रोग भी होते हैं वो जल्दी से नहीं होते हैं। फिर गुरुगुण, गुरुगुण होता है वो सारता, अधिष्ठता एंड जो गति है वो उनकी अवस्थित मतलब स्टेबल होती है। जो वात प्रकृति में हमने देखा था चल होती है, यहाँ पे स्टेबल होती है। फिर शीत गुण है, तो शीत गुण क्या करता है, तो शीत गुण के कारण अल्प क्षुधा, अल्प तृषा, अल्प संताप, अल्प स्वेदन, ये सब चीज़ें होती है वो, जैसे क्षुधा है, तृषा है, संताप है और स्वेद है वो कम होते हैं। फिर अच्छ गुण है, अच्छ गुण मतलब जो क्लियर गुण है जिससे क्लैरिटी होती है कफ के अंदर, उसके कारण जो प्रसन्न दर्शनान मतलब वो देखने में भी खुश दिखाई देते हैं, सुखी दिखाई देते हैं। उनका जो वर्ण है वो स्निग्ध होता है, प्रसन्न होता है, जो हमको दूर से भी देखने में अच्छा लगता है। वो बलवान होते हैं, सुखी, वसु मतलब सुखी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और उनका आयुष्य है वो ज़्यादा होता है। आचार्य वाग्भट ने बताया है गुड स्निग्ध श्लिष्ट संध्यम अस्थि मांस, मतलब उनका जो संधियाँ हैं, जॉइंट्स हैं, अस्थि है और वो जो मांस है वो स्निग्ध होता है, अंक्टसनेस होती है, वो वेल बिल्ट होते हैं। फिर क्षुधा, तृषा, दुख, क्लेश और धर्म वो सहन कर सकते हैं, मतलब जो प्यास लगी हो, भूख लगी हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, क्लेश हो, दुख हो या फिर गर्मी हो, उसको भी सहन कर सकते हैं। फिर वो बुद्धि युक्त होते हैं, सात्विक होते हैं, सत्यसंध मतलब सत्यवान होते हैं, सच बोलने की क्षमता रखते हैं। फिर उनका जो वर्ण होता है उसको सुवर्ण वर्ण का होता है, बट कैसा सुवर्ण, प्रियंगु, दुर्वा, शरकांड, शस्त्र, गोरोचन और पद्म, ये सब चीज़ें हैं, दिज आर द फ्लावर्स, राइट, दिज आर द वनस्पति जो हर्ब्स होते हैं, उनका जो सुवर्ण वर्ण होता है कफ प्रकृति वालों का वर्ण ऐसा सुवर्ण होता है। प्रलंब बाहु मतलब उनके जो आर्म्स होते हैं वो एलोंगेटेड, बड़े लंबे होते हैं। फिर पृथु पीन वदना मतलब उनका जो चेस्ट होता है वो बड़ी होती है और एलिवेटेड होती है। फिर महाललाटो, उनका जो फोरहेड होता है वो बड़ा होता है। घन नील केश मतलब उनके जो बाल होते हैं वो घने होते हैं और समवॉट ब्लूइश इन कलर होते हैं। फिर मृदु अंग, जो उनके अंग होते हैं वो मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सम सुविभक्त चारु देहो मतलब सॉफ्ट होते हैं, इवन होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं और उनकी जो बॉडी होती है वो गुड लुकिंग होती है। फिर रति रस शुक्र पुत्र भृत्य मतलब उनके अंदर सेक्शुअल वाइगर, सेक्शुअल प्रोनेस, डिज़ायर जो होती है वो ज़्यादा होती है।
उनके जो स्पर्म्स, अगर हम शुक्र की बात करें, सीमेन की बात करें, तो उसमें उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बच्चे होते हैं उनके, एंड हु इज़ हैविंग इंटरेस्ट इन विमेन। फिर बताया है धर्मात्मा, मतलब वो धर्म के काम करते हैं। वदति न निष्ठुर, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोलते हैं जिससे दूसरों को ठेस पहुँचे। असंबंध नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख हो ऐसा नहीं बोलना, अपमानजनक नहीं बोलना, ये सब वो करते हैं। फिर उनकी जो आवाज़ होती है, वो आवाज़ होती है किसके तुल्य होती है, तो जलद मतलब जो क्लाउड्स होते हैं, अम्बोधि मतलब जो सागर होता है, ओशन जो वेव्स की जैसी आवाज़ होती है। फिर मृदंग मतलब जो ड्रम होता है, या फिर लायन जो सिंह होता है, जो उसकी जैसी आवाज़ होती है। वो स्मृतिमान होते हैं, मतलब उनकी याददाश्त, याद शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन रिमेंबर थिंग्स ईज़िली, उनके पास मेमोरी परजर्वरेंस होता है, वो ज़्यादा होता है। फिर विनित मतलब वो हम्बल होते हैं। फिर न च बाल्ये अपि रोदनो, मतलब वो कम रोते हैं, एट द सेम टाइम वो जो छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे भी जो कफ प्रकृति वाले होते हैं वो रोते बहुत कम है। न लोला मतलब उनको लालच नहीं होती, दे आर नॉट ग्रीडी, यू नो। फिर तिक्त कषायम कटु कोष्ण रुक्ष, जिनको तीक्ष्ण, कषाय, कटु, उष्ण और रुक्ष चीज़ें खाना पसंद है, रुक्ष चीज़ें, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। फिर अल्पम च भुक्ते बलवांस वांस तथापि, मतलब खाते कम है फिर भी उसके उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, राइट। फिर उनकी जो आँखें हैं, वो आँखों का जो एंड पार्ट है, जो एंगल होता है, वो रेड कलर का होता है। उनकी आँखें स्निग्ध होती है, विशाल होती, बड़ी होती है, लंबी होती है, सुव्यक्त मतलब अच्छी तरह से दिखने वाली होती है। और शुक्ल अशीत मतलब उनका जो स्क्लेरा और कॉर्निया है वो अलग अलग व्यक्त होते हैं। उनके जो आई लैशेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। फिर बताया है अल्प व्यवहार, क्रोध, पान, अशन, मतलब उनका जो स्पीच होती है, मतलब वो बोलते कम हैं, उनको क्रोध कम आता है, एंगर, दे आर नॉट द पीपल हु जस्ट गेट एंग्री मैनी टाइम्स। उनको खाने की और पीने की और कोई भी काम करने की इच्छाएं कम होती है। फिर दीर्घदर्शी, उनकी जो लाइफ स्पान है, जो लॉन्जिविटी है वो ज़्यादा होती है। वो उनके पास संपत्ति ज़्यादा होती है। फिर गंभीर होते हैं, मतलब फिकल माइंडेड नहीं होते हैं, दे स्टिक टू दैट थिंग्स दे आर डूइंग। फिर स्थूल वक्ष, मतलब वो जो डिग्निफाइड बोलते हैं वो होते हैं। फिर क्षमावान, जो जल्दी से किसी को माफ़ कर दे, जो फॉरगिविंग नेचर जो होता है वो ऐसा होता है उनका। वो सिविलाइज्ड होते हैं। फिर निंद्रालु मतलब वो स्लिपी होते हैं। दीर्घ सूत्र मतलब स्लो, कोई भी काम करने में उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, इनिशिएशन नहीं आता जल्दी से उनको। फिर कृतज्ञ मतलब वो ग्रेटफुल होते हैं। फिर सुलज्जो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उसको ले सकते हैं। फिर भक्तो गुरुणाम स्थिर सौहृदयश्च, मतलब अपने गुरु, अपने जो भी एल्डर्स उनके प्रति वो ओबीडियंट होते हैं। फिर स्वप्न के अंदर वो पद्म मतलब लोटस। फिर विहंग माला मतलब जो पक्षियों के रो होते हैं, मतलब ज़्यादा झुंड जाता है पक्षियों का, वे वो। और तोय मतलब
तो इसे क्या लेंगे, क्लाउड्स ले सकते हैं। तो अपने स्वप्न के अंदर जब वो निंद्रा में होते हैं तो स्वप्न के अंदर वो देखते हैं लोटस से भरा हुआ पानी, जो बर्ड्स हैं उनके झुंड और क्लाउड्स होते हैं वो देखते हैं। और उनका जो कैरेक्टर होता है वो ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, वरुण, ताक्ष्य, हंस, गज के साथ कंपेयर किया गया है। और श्लेष्म प्रकृति वाले जो भी हैं, कफ प्रकृति वाले जो भी हैं, उनके बल को सिंह, अश्व और बुल, वृषक, उसके बल के साथ, उसके स्ट्रेंथ के साथ उसको कंपेयर किया गया है। सो दिस वॉज अबाउट कफ प्रकृति. These were the characteristics which have been mentioned in our संहितास. सो आगे मैंने ट्राई किया है आपको ये टेबल्स देने के, तो उसमें से सब दिखा है कि अगर वात प्रकृति वाला पर्सन है तो उसकी बॉडी कैसी होगी, बॉडी वेट कैसा होगा, हेयर कैसे होंगे, फॉरहेड कैसे होंगे, आईब्रोज कैसे होंगे, आईलैशेस कैसे होंगे, ऐसे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बताए गए हैं. एट द सेम टाइम उनके इमोशंस कैसे हैं, फेथ कैसा है उसमें, उनकी हैबिट्स कैसी होती है, मेमोरी कैसी होती है, बहुत सारी चीज़ें, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंने आपको आपकी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है. एंड वो वात, पित्त और कफ तीनों का है, तो यू शुड हैव टू गो थ्रू इट. एंड आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि जितने भी आपको याद रह सके. ये सब चीज़ें हमको थियोरी में भी काम आती है. एट द सेम टाइम हमारा 20 मार्क्स का एक जर्नल के अंदर फॉर्म है प्रकृति वाला, तो उसके अंदर भी आपको काम में आएगी. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. आई एम नॉट गोइंग थ्रू एवरी ऑब्जर्वेशंस, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल दिस टेबल्स बिकॉज यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. और कहीं पे आप अटकते हो, if it is not something you can do, so you can let me know. Okay, so yeah, this was all about Prakruti. Let me know if you are having any query regarding this. Thank you.